नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक कुख्यात ठग रहता था। उसका नाम रघु था। रघु अपने चालाक दिमाग और काले कारनामों के लिए पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन उसकी असल पहचान उसकी बेटी राधा से थी। राधा अपने पिता की पूरी उल्टी थी, मासूम, दयालु और समझदार। रघु ने राधा को अपने जैसे बनने के लिए बहुत कोशिशें की। उसने उसे चालाकी, धोखाधड़ी और छिपकर शिकार करने की हर तरकीब सिखाने की कोशिश की, लेकिन राधा को यह सब पसंद नहीं था। वह अपने पिता के कारनामों से नफरत करती थी और हमेशा सही रास्ता अपनाने की सोचती थी। एक दिन रघु ने राधा से कहा, बेटी, अगर तुम इस दुनिया में जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे जैसे बनना पड़ेगा। मासूमियत और ईमानदारी से इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। राधा ने जवाब दिया, पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी राह खुद चुनूंगी। मैं अपनी अच्छाई और ईमानदारी के बल पर अपनी पहचान बनाऊंगी। रघु को यह बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने राधा को उसके हाल पर छोड़ दिया। वह सोचता था कि जब राधा दुनिया की कड़वी सच्चाई का सामना करेगी तो खुद ही उसकी बातें समझ जाएगी। गांव में एक दिन एक बड़ा मेला लगा। राधा ने वहां जाने की इजाजत मांगी। रघु ने सोचा कि मेले में राधा अपनी मासूमियत के कारण मुसीबत में पड़ जाएगी और तब उसे समझ आएगा कि दुनिया कितनी क्रूर है। उसने अनुमति दे दी। राधा मेले में पहुंची और वहां उसने पहली बार इतनी सारी भीड़ देखी। लोग हंस रहे थे, खरीदारी कर रहे थे और जादूगरों के करतब देख रहे थे। तभी राधा की नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी जो जमीन पर बैठकर रो रही थी। क्या हुआ दादी? राधा ने पूछा। महिला ने कहा, मेरे पैसे किसी ने चुरा लिए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? राधा को एहसास हुआ कि यह काम शायद किसी ठग का हो सकता है। उसने अपनी सारी बचत बूढ़ी महिला को दे दी और कहा, दादी, आप इससे घर चली जाइए। महिला ने राधा को आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। राधा की इस दया और उदारता की चर्चा मेले में फैल गई। कई लोग उसकी तारीफ करने लगे। यह बात रघु तक भी पहुंची। उसने सोचा कि उसकी बेटी की मासूमियत उसे परेशानी में डाल देगी, लेकिन हुआ इसका उलटा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पास के जंगल में डाकुओं का एक गिरोह सक्रिय हो गया जो गांव वालों को लूट रहा था। गांव वालों ने रघु से मदद मांगी क्योंकि वह भी कभी ऐसा ही काम करता था, लेकिन रघु ने साफ मना कर दिया। तब राधा ने आगे बढ़कर डाकुओं से बात करने की ठानी। उसने अपनी चतुराई और ईमानदारी का इस्तेमाल करके डाकुओं को समझाया कि उनका यह रास्ता गलत है। उसकी बातों का उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपना हथियार डाल दिया और गांव वालों से माफी मांगी। जब रघु ने यह सब देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने जो रास्ता चुना वह सही था। उसने अपने ठगी के कामों से तौबा कर ली और राधा के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रघु और राधा का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखने लगे। रघु ने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताई और यह सब उसकी बेटी राधा की वजह से हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में यह सबसे ज्यादा संतोष और सम्मान दिलाता है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हैं तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहें।